बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैसला। मैं हूं आफ्ताब मोगरी। यकीनी तौर पर फैसला करना पड़ेगा और पाकिस्तान ने यह फैसला कर लिया है कि अब हिंदुस्तान ने अगर सिंध टैक्स मुआहदा जो कि हुआ है उसकी खिलाफ वर्जी की तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वाज़े तौर पर जो है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी कह दिया कि कहीं ना कहीं जो इस वक्त हिंदुस्तान चाह रहा है और हिंदुस्तान अगर इस मुआहदे से मुकर रहा है और पानी अगर पाकिस्तान का बंद कर रहा है तो यकीनी तौर पर फिर फैसला वही होगा जो पाकिस्तान की आवाम चाह रही है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की सियासी हलकों की बात करें तो पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, चाहे वो अपोजिशन में हो या फिर हुकूमती बेंचों पर बैठने वाले तमाम वफाकी वज़रा, वज़ीर आज़म समेत जो है चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी कहा कि अगर दरियाए सिंध में पानी नहीं तो फिर हिंदुस्तान का खून बहेगा। तो इससे समझा जाए कि इस वक्त इस मसले को यकीनी तौर पर जो है पाकिस्तान के सिपह सलार, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से लेकर पाकिस्तान की वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर दिफा और पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें ये समझती हैं कि इस वक्त कहीं ना कहीं जो हिंदुस्तान चाह रहा है कि सिंध टैक्स मुआहदे का जो है खिलाफ वर्जी हो और पाकिस्तान ने नासा ही जो कि कह सकते हैं कि पाकिस्तान में मगर आलमी सतह पे भी इस इशू को उजागर किया है और बताया है। पिछले दिनों आपने देखा कि इस्लामाबाद के अंदर भी पाकिस्तान के तमाम सियासी जमातें और तमाम वो एक्सपर्ट जो पानी के एक्सपर्ट हैं और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान में तमाम सफ़ीर थे उनको भी बताया गया कि किस तरह से हिंदुस्तान इस पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। तो कहीं ना कहीं समझा जाए कि हिंदुस्तान के अंदर भी ये सवाल उठ रहा है जो कि हिंदुस्तान के आम शहरी भी पूछ रहे हैं कि सिंध टैक्स मुआहदा और हिंदुस्तान अगर ऐसा काम करता है तो यकीनन ही फिर पाकिस्तान तो तैयार है। पाकिस्तान ने जो धमकी दे डाली है फिर उस पर अमल करते हुए वाज़े तौर पर पाकिस्तान ने कहा है तो फिर तमाम वो डैम हमारा अगला हदफ होंगे यकीनी तौर पर जो कि पानी पाकिस्तान का रोकेंगे। ये मुआहदा असल है क्या और इस मुआहदे में यकीनी तौर पर वर्ल्ड बैंक भी जो है गारंटियर है, मगर इसके साथ साथ कहा जा सकता है कि जो एक्सपर्ट हैं, एक तरफ हिंदुस्तान तो चाह रहा है कि कहीं ना कहीं इस पानी को रोका जाए, क्या वाक़तन हिंदुस्तान पानी रोक पाएगा? क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर इतनी क़ुव्वत है, डैम है कि वो पानी रोक सके। और पानी ना मिलने के बाद जो है पाकिस्तान में जो इस वक्त मामलात हैं वो कैसे आगे बढ़ेंगे, इस पर ही बात करेंगे। मेरे मौजूद मेहमान तारुफ़ कराता चलूँ, पहले मेहमान हैं जिन्होंने मुझे अभी ज्वाइन किया है, कर्नल रिटायर आबिद लतीफ़ साहब हैं, दिफ़ाई तजिया निगार हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और हमें डॉक्टर हसन ज़फ़र साहब हैं, माहिर हैं, जो है एक्सपर्ट हैं, इनके बड़ी अहम नज़र है ख़ास तौर पर इस सिंध टैक्स मुआहदा और जो है पानी के मामलात पर। आपका बहुत शुक्रिया सर वक्त देने का। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। सबसे पहले वाक़तन जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने भी कह दिया और वाज़े तौर पर पाकिस्तान बारहा ना सही पाकिस्तान मगर आलमी सतह पर भी ये कह चुका है कि जी पानी जो है पाकिस्तान की जो है ज़रूरत तो यही है, मगर आम कहावतें भी जो होती देते हैं कि अगली जंगें जो हैं वो पानी पे ही होंगी। डॉक्टर साहब, ये जो जी जी डॉक्टर हसन, जी डॉक्टर हसन अब्बास साहब जी, जो बात कहते हैं कि जी अगली जंगें पानी पे होंगी, शायद वो थोड़ा सा इसमें गलती करते हैं, क्योंकि अगली जंगें नहीं, पिछली जंगें भी पानी पे ही हो रही हैं जी। ये हमारी पानी की जंग 1948 में शुरू हुई थी, जो अभी तक जारी और सारी है। और 1948 में इंडिया ने जब पानी की जंग शुरू की थी तो इंडिया ने आपकी कैनाल्स बंद करके बुलंदो बांग ये दावा किया था कि अब हम रावी, ब्यास और सतलुज पाकिस्तान को नहीं देंगे। अब आज़ादी के बाद ये 3 दरिया इंडिया के हो गए हैं और पाकिस्तान अपना बंदोबस्त लिंक कैनाल्स बना के वेस्टर्न रिवर से करे। ये उनका मौक़िफ़ था 1948 में, 1 अप्रैल 1948। 12 साल के नेगोशिएशन के बाद ट्रीटी क्या साइन होती है कि ये 3 दरिया इंडिया के हो गए, रावी, ब्यास और सतलुज, और पाकिस्तान लिंक कैनाल्स बना के अपना इरिगेशन सिस्टम चलाए। तो जंग जो शुरू हुई थी वो तो जीत गए, उन्होंने सब कुछ ले लिया। और ये जो पानी की जंगें हैं ना, ये मिसाइलों से और रॉकेटों से और बमों से नहीं की जाती, ये डिसीटफुल ट्रीटीज के साथ की जाती हैं। आप दूसरे
फरीक को किसी ऐसे दुखते के ऊपर लाते हो, उसकी किसी ऐसी मजबूरी के ऊपर हाथ रखते हो कि वो बेचारा मजबूर हो जाए एक गलत जी किस्म के ट्रीटी के ऊपर साइन करने में। आप उसको धोखा दे के, उसको डरा के, उसको धमका के, उसको बेवकूफ बना के किसी भी तरीके से आप उसे ट्रीटी साइन करवा लेते हो, और यही भारत ने किया। तो हमने ये जो सब कुछ उनको दे दिया, ये तो उन्होंने पहले दिन मांगा था। हमें क्या जरूरत थी 12 साल निगोशिएशंस करने की, अगर ये सब कुछ आपने आखिर में उनको दे देना था। और फिर उनको यही नहीं मिला। 12 साल के बाद उनको 4 गंदे नाले भी फेंकने की इजाजत मिल गई पाकिस्तान में। पूरे वेस्टर्न इंडिया का गंद इस वक्त पाकिस्तान में आता है अनट्रीटेड। उसमें सीवरेज है, डोमेस्टिक सीवरेज है, अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट है, अनट्रीटेड म्यूनिसिपल वेस्ट है, ह्यूमन वेस्ट है, एनिमल वेस्ट है, इरिगेशन वेस्ट है, वो सब कुछ आ रहा है आपके पास। और ये पिछले 65 साल से आ रहा है। बिल्कुल। ये उन्होंने 1948 में नहीं मांगा था, लेकिन 1960 में उन्होंने इस पे भी साइन करा लिया। फिर 1948 में उन्होंने वेस्टर्न रिवर से कुछ नहीं मांगा था, लेकिन 1960 में उन्होंने वेस्टर्न रिवर से भी अनलिमिटेड नंबर ऑफ डैम्स बनाने की इजाजत ले ली, तकरीबन 3 मिलियन एकड़ फुट पानी स्टोर करने की इजाजत ले ली, और बहुत सारी इजाजतें उन्होंने ले ली। तो बेसिकली हमें मिला क्या? ये ट्रीटी नहीं है, ये वाटर वॉर का वो फेज है जिसमें हम शिकस्त खा गए। हमें पता ही नहीं चला हमारे साथ क्या हुआ है। उसमें हमारी मजबूरी थी या इनकॉम्पिटेंसी थी या कैरेक्टर फेलियर था, मैं ठीक है। उसकी बहस में नहीं चाहता। लेकिन आज अगर हम कहते हैं कि नहीं हमने वो गंदे नाले भी लेने हैं, तो ये बहुत बुलंगो बांध कैरेक्टर फेलियर होगा हमारे अरबाब इख्तियार का। क्योंकि आज ना तो हम इतने वीक हैं जितने हम 1960 में थे, ना हम इतने बेवकूफ हैं जितने हम 1960 में थे, ना ऐसा है कि हमें कोई बताने वाला नहीं था और हमारे पास एक्सपर्ट्स नहीं थे। आज हमारे पास एक्सपर्ट्स भी हैं। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ये गंदे नाले बंद होने चाहिए। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि आपके साथ धोखा हुआ था। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि इन गंदे नालों से आपकी पॉपुलेशन में बच्चे बीमार हो रहे हैं। तो हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं वो शायद अभी तक ग्राउंड रियलिटी से जी वाकिफ नहीं है। वो सिर्फ ट्रीटी के कागज पढ़ के तो उनको कागजों के बीच में डील कर रहे हैं, उनको पता नहीं है कि ग्राउंड रियलिटीज क्या है। जाएं जाके खड़े हों उधर सुलेमान की हेडवर्क्स के ऊपर जो झील बनती है ना, उस पे जाके खड़े हों और देखें, इट लुक्स लाइक ए सेसपूल। बिल्कुल। इसी डॉक्टर तरह साहब साथ ही रहिएगा। मैं कर्नल रिटायर आबिद लतीफ़ साहब को भी शामिल गुफ्तगू करूँ। बहुत शुक्रिया। जो है आबिद लतीफ़ साहब, फरमाइएगा कि जिस तरह से अब डॉक्टर साहब ही कह रहे हैं कि अब ना तो हम उतने कमज़ोर हैं ना उतने बेवकूफ़ हैं, मगर इसके साथ साथ कहा जा सकता है कि फील्ड मार्शल सईद आसिफ मुनीर साहब और उसके साथ साथ कि जमहूरी हुकूमत जो है जो कि पाकिस्तान में अब तमाम के तमाम लोग वाज़ेह तौर पर हिंदुस्तान को ये मैसेज दे चुके हैं कि जी पानी के मामले को बड़ा जो है गहराई से भी देखा जा रहा है कि पानी ज़िंदगी की बड़ी ज़रूरत है। वो तो जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे पानी पे जंगें होंगी नहीं मगर हुई हैं। आपका नुक्ता नज़र क्या है सर? जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है उस पर जो नुकात उठाए गए हैं वो बड़े अहम हैं। जी बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए जी, और इट्स अ प्रिविलेज टू शेयर स्क्रीन विद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब तो इसके ऊपर अथॉरिटी हैं जी, हम उनको सुनते भी हैं और देखते हैं जो उनके बाज़ दफ़ा तो बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें आ रही होती हैं, बट बहुत वैलिड होती हैं। देखिए डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा। ये जो 48 के अंदर माधोपुर और फिरोजपुर जब उन्होंने हेडवर्क बंद कर दिया तो यहाँ पे कहत की जरूरत, क्योंकि उस वक्त कैनाल्स वहाँ से आती थी ईस्टर्न रिवर्स से, वेस्टर्न रिवर्स से कैनाल नहीं थी और हमारे पास डैम्स भी नहीं थे, और तो यहाँ पे एक कहत की सूरत हाल पैदा होगी। तो ये वॉर तो उन्होंने उस वक्त से वेज की हुई है और उन्होंने अपनी इंटेंशन 48 में जाहिर कर दी थी कि हम पाकिस्तान में खुदा न खास्ता एक कतरा भी अगर उनके बस में हो तो वो पानी का नहीं जाने देंगे। और यही फिर इंडस वाटर ट्रीटी हुई, जैसे अभी तफसील से आप डॉक्टर साहब से भी बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि इसके अंदर बेसिकली क्या फंडामेंटल फ्लॉज हैं। लेकिन देखें जिस तरह से इंडिया जो है वो अब उसने इस सारी एग्रेशन को जिस तरह से एनहेंस कर दिया है, अब वो सारे दरियाओं के ऊपर वेस्टर्न रिवर्स, ईस्टर्न रिवर्स तो छोड़िए, अब वो वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर अगर आप झेलम देखें तो श्रीनगर के करीब एक टनल बना ली है, वुलर के पास एक टनल बना ली है, उससे नीचे आए तो अबाउट 30 किलोमीटर वहाँ पे एक टनल है। ये टनल्स पता नहीं किधर जा रही हैं, पहाड़ के अंदर रिवर के साथ से गायब हो जाती हैं। फिर अगर आप देखें तो जो किशन गंगा जिसको ये कहते हैं और हमारा नीलम रिवर है, वहाँ पे टनल बना ली है। फिर आप चनाब में टनल बनाने का उन्होंने जो है अंदिया दे दिया है, लेकिन उसके पीछे से भी चनाब का पानी जो है वो एक शहर को दे रहे हैं और आगे भी उसके वो अबाउट टोटल मिला के तो 4 मिलियन एकड़ फीट पानी अगर वो ये टनल बना लेते हैं चनाब पे और फिर उसके बाद आगे अगर उसको लिंक करते हैं तो ये 5 मिलियन
एकड़ फीट पानी वो वहां से ले जाएंगे। तो देखिए, जब इंडस वाटर ट्रीटी नहीं हुई थी तो हमारे पास इंडस रिवर सिस्टम में, जो कि हमारा रिवर सिस्टम है, उसके अंदर 170 मिलियन एकड़ फीट से 180 मिलियन एकड़ फीट आता था। जिस दिन इंडस बेसिन वाटर ट्रीटी हुई है उस दिन ये पानी रिड्यूस होके 130 या 133 मिलियन एकड़ फीट रह गया है। तो हमने ऑलरेडी 60-70 मिलियन एकड़ फीट तो उसी दिन दे दिया। और फिर उसके बाद जिस तरीके से अब ये किया जा रहा है, तो ये तो जाहिर है हमारे लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो जाएगा, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन जाएगा। 70% लोग, आपकी जो पॉपुलेशन है वो एग्रीरियन बेस्ड है। फिर उसके बाद जो सबसे खतरनाक चीज ये है कि जैसे इंडिया हमारा अपर रिपेरियन है, हम लोअर रिपेरियन है, इसी तरह हमारे विद इन द कंट्री भी एक प्रोविंस अपर रिपेरियन है, दूसरा प्रोविंस, बाकी प्रोविंस लोअर रिपेरियन है। और अगर पानी रिड्यूस होता है तो वो उनके लिए हमारी इंटरनल एसिमिलेशन का मसला बन जाएगा। तो हमारे लिए तो ये एक सर्वाइवल का इशू है जी। इसीलिए फिर जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है उनमें इन इश्यूज के ऊपर बात की थी कंप्रिहेंसिवली, जो कंट्री को इस वक्त सिक्योरिटी चैलेंजेस जो कंट्री फेस कर रही है, जिसमें अफगानिस्तान की तरफ से भी है, जिसमें बलूचिस्तान भी है। लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा चैलेंज है, मैं समझता हूँ, वो ये इंडस वाटर ट्रीटी, उसको रिवोक करने का है और पाकिस्तान के जो पानी है उसको रोकने का है, वाटर को वेपनाइज करने का है, वाटर को एज अ वाटर वॉर को वेज करने का है। और डॉक्टर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की कि वाटर वॉर अभी शुरू नहीं की है, ये तो 48 से शुरू हो चुकी। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब। मैं आपकी जाने पाऊंगा डॉक्टर साहब, एक तो जो आपकी एक एक्सपर्टी है, क्या समझते हैं कि हिंदुस्तान अगर वहाँ पर, जैसे आपने खुद कहा कि जब मर्जी आती है उनकी, तो वो पानी छोड़ देते हैं और सिर्फ सीवरेज का पानी, बारिशों का पानी और सैलाब का तमाम वो करते रहते हैं। मगर उसके साथ साथ आगे बढ़कर अगर बात कहें कि ये पानी इतना रोकने की सकत है, क्या डैम इतने हैं कि वो पानी रोक सकें? और पाकिस्तान को, जो कि 12 गोदी मीडिया और बीजेपी के नाम नेहात जो सियासतदान हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान को बूंद बूंद से तरसा देंगे, तो वाकई कर सकते हैं ऐसा? नहीं कर सकते जी, ये सिर्फ सियासी स्टेटमेंट्स हैं। वो कहते हैं कि हुई दीवारों को एक धक्का और दो। ये जिस तरीके से हमसे ट्रीटी उस वक्त साइन करा ली गई थी ना, हमें इन्होंने खुद मौका प्रोवाइड किया है। क्योंकि अगर पाकिस्तान इस ट्रीटी से निकलने की कोशिश करता ना, तो फिर पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम सबसे पहले ये लगता कि पाकिस्तान इंटरनेशनल ट्रीटी की पासदारी नहीं करता। बिल्कुल, हमें ये मौका खुद ब खुद मोदी साहब ने अपनी ट्रीटी से प्रोवाइड कर दिया। हमारा इस वक्त जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो काउंटर अटैक होना चाहिए। उन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया, हमने काउंटर अटैक करना है। और काउंटर अटैक का मतलब है कि ना सिर्फ ये कि हम इंडस वाटर के जो हमारे दरियाएं, वेस्टर्न रिवर्स, उसके ऊपर उनके किसी प्रोजेक्ट को हम रोकने की कोशिश करें, बल्कि जो उन्होंने 3 दरिया ले लिए थे, आज हम उनका मुकदमा भी आलमी अदालत में लेके जाएं कि ये दरिया वापस करो। क्योंकि हमारा मुकदमा बनता है और हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग लीगल केस बनता है। ये कोई जज्बाती बात नहीं मैं कर रहा। देखिए, उन्होंने जिस वक्त ट्रीटी की निगोसिएशन में ये 3 दरिया मांगे, तो उस वक्त ये बात सामने आई कि जी आपके पास तो ईस्ट पंजाब में इतना रकबा ही नहीं है कि जिसके बीच में आप ये सारे दरिया डालो, आप इतना ज्यादा पानी लेके करोगे क्या? तो उस पे नेहरू ने कहा कि हम ये दरिया पंजाब के लिए नहीं, हम ये दरिया राजस्थान के लिए ले रहे हैं, वो हमारा फ्यूचर है और राजस्थान को हम अपनी फ्यूचर ब्रेड बास्केट बनाएंगे, इसलिए हम ये 3 दरिया ले रहे हैं। और उसके बाद आई थिंक आप इस पे रोशनी डालें, उसमें राजस्थान को आबाद करने के लिए जो 3 दरिया की बात की थी वो भी नाकाम हो गया जी। वो नाकाम हो गया ना। उन्होंने तकरीबन 3.8 मिलियन एकड़, यानी ऑलमोस्ट 4 मिलियन एकड़ के बीच में उन्होंने 10,000 किलोमीटर की लाइन कैनाल्स बनाई हैं, लेकिन पानी नहीं वहां पे चल सका। वो डेजर्ट एनवायरनमेंट था, उनकी इंजीनियरिंग और उनका कॉन्सेप्चुअल डिजाइन ही गलत था। ड्यून्स ने उनकी सारी कैनाल्स बंद कर दी हुई हैं और 1% भी एरिया उनका ग्रीन नहीं हुआ। ये चीज इस वक्त दुनिया में इतना बड़ा एक एविडेंस मौजूद है, सैटेलाइट इमेजरी से लेके तो दुनिया के किसी एक्सपर्ट को ग्राउंड पे ले जाएं और वो देखेगा कि वो डेजर्ट तो आज भी डेजर्ट है। तो हम ये मुकदमा दायर करें कि जनाब आपने हमारे दरिया लिए ट्रीटी करके, आपसे राजस्थान ग्रीन कोई नहीं हुआ 65 साल में, डिस्पाइट स्पेंडिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स। आपके एक गलत इंजीनियरिंग सोच की वजह से हमारे दरियाओं का नुकसान हुआ, हमारे ह्यूमन राइट्स का नुकसान हुआ, हमारी फसलों का नुकसान हुआ, इकोनॉमिक नुकसान हुआ, एनवायरमेंटल नुकसान हुआ। आप हमें उस नुकसान की कंपनसेशन दें और ये दरिया वापस करें। इस किस्म का मुकदमा भी हमें करना चाहिए। और ये है काउंटर ऑफेंसिव।
हमें अभी जो है ना सिर्फ डिफेंसिव होके नहीं बैठना, हमने काउंटर ऑफेंसिव करना है। इसी तरह से जो पोल्यूशन वो फेंक रहे हैं हमारे ऊपर पिछले 65 साल से, उसका भी हर्जाना दायर करें उनके ऊपर कि यार पोल्यूशन तो दुनिया में कहीं पे अलाउड नहीं है। कोई दुनिया की ट्रीटी, कोई दुनिया का कानून अपर राइपेरियन को लोअर राइपेरियन के दरिया पोल्यूट करने की इजाजत नहीं देता। आपके इधर ना सिर्फ इजाजत है बल्कि अनलिमिटेड इजाजत है। अनलिमिटेड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, अनलिमिटेड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। तो ठीक है। आपका काम है कि आप इन मगर दो डॉक्टर चीजों के ऊपर साहब, आलमी कर सतह दें। पर आपने वाज़ेह तौर पे बड़ी अहम बात की कि आलमी अदालत में जाते हैं तो वहाँ तो ये केस हार जाएंगे, मगर इसके साथ साथ जो राजस्थान वाला मामला भी आप फरमा रहे हैं उसमें भी जो है वाज़ेह तौर पे है कि वो उस तरह से उनको आबाद नहीं कर सके। मगर इस वक्त कह सकते हैं कि असगरी क़यादत से लेके और सियासी क़यादत एक पेज पे है। यकीनन सिंध, बलूचिस्तान, KP और पाकिस्तान का जो केस है वो बड़ा मजबूत है और वार की तरह, हथियार की तरह अगर ये पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं तो फौरी तौर पर अब अगला कदम हमारा ये होना चाहिए कि हम आलमी अदालत में जाएं, जो है उनको जाके बताएं कि जी ये कुछ हो रहा है और जो कि हिंदुस्तान कर तो रहा है मगर उस पर शायद आगे जाके उस वहाँ से भी भाग जाए, विदड्रॉ कर दे। जी देखिए, जहां तक उसका ताल्लुक है विड्रॉ करने का, देखिए उन्होंने जो कुछ करना था ना वो 1960 में कर बैठे हैं। देखिए एक जो ट्रीटी है ना आपको, वो पोल्यूशन से बचाती है लोअर राइपेरियन को, एक्सेसिव डैमिंग से बचाती है और एक्सेसिव डाइवर्जन से बचाती है। ये दुनिया के वो वाहिद ट्रीटी है जिसने जितनी पॉसिबल फीजिबल डाइवर्जन थी उसकी इजाजत दे दी, पोल्यूशन की अनलिमिटेड इजाजत दे दी, और जहां पे डाइवर्जन नहीं हो सकती थी वहां पे हाइड्रो पावर डैमिंग की और स्टोरेज की इजाजत दे दी। इससे ज्यादा मुमकिन नहीं था जितनी स्टोरेज की उनको इजाजत मिली। अच्छा, वो जो वेस्टर्न माउंटेन्स है ना, प्रॉब्लम ये है कि बहुत से लोगों को ज्योग्राफी और जियोलॉजी का नहीं पता। जी वेस्टर्न माउंटेन्स आपकी जो जियोलॉजी और ज्योग्राफी है वो आपके वेस्टर्न रिवर्स को प्रोटेक्ट करती है, ट्रीटी नहीं प्रोटेक्ट करती। वहां पे ना बड़ी स्टोरेज बन सकती है ना वहां से डाइवर्जन मुमकिन है। जो उनको जो 3.5 मिलियन एकड़ फुट की तकरीबन स्टोरेज बनाने की इजाजत दी गई है, वो भी पिछले 65 साल में नहीं बना सके, क्योंकि जो नहीं बना सकते थे उन्होंने उसकी भी इजाजत ले ली। तो बेसिकली जो कुछ वो कर सकते थे, मैं इसमें ये कहता हूं कि अगर फर्ज करें कि इंडिया बहुत पावरफुल था और पाकिस्तान बहुत वीक था और जी दुनिया में कोई कानून लागू नहीं होता था, तो भी वो इससे ज्यादा नहीं कर सकते थे जो इन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी में किया। बिल्कुल। तो जो कुछ वो कर सकते थे वो कर बैठे हैं। वी हैव नथिंग टू लूज एंड दे हैव नथिंग टू गेन। ये एक बेलज्जा गुनाह उन्होंने किया है, दुनिया में बदनाम हो रहे हैं ट्रीटी वॉयलेट करने पे, और हमें मौका मिला है कि इस गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दें, इस ट्रीटी बिल्कुल। को खत्म आबिद करें लतीफ और साहब की तरफ फुल जाऊंगा, जो आपने इंटरनेशनल। जुमला इस्तेमाल किया कि एक गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दें, तो आबिद लतीफ साहब जो इस वक्त पाकिस्तान में ख़ास तौर पर इसको बड़ा ही सीरियस जो है समझा जा रहा है, और आज भी हिंदुस्तान में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस को लेकर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में वो एक्सपर्ट और तमाम दुनिया के जो सफ़ीर हैं, दुनिया के एक्सपर्ट हैं, उनको बताया तमाम लोगों ने कि जी पानी का मामला जो है हमारे साथ मुआहदा क्या था और हिंदुस्तान कर क्या रहा है। तो आज हिंदुस्तान में लेके भी काफ़ी हलचल है। तो समझा जाए कि अब नरेंद्र मोदी से की सरकार और बीजेपी की हुकूमत जो है क्या इंटरनेशनली कोर्ट में फेस कर पाएगी, या फिर जो कि पहले भी हम कह रहे थे माजी की जो वार जो है तो इसी पानी पे हुई, अगरचे अल्लाह ना करे कि इस तरह से सूरत हाल पैदा होती है, तो फिर तो पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर मैसेज दे दिया है कि जी हम उन मकामात को हिट करेंगे जहाँ पर पानी की रुकावट है और जहाँ पर डैम हैं, हम हक रखते हैं। जी देखिए, जैसे यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन है, बहुत सारी ट्रीटीज हैं, कन्वेंशंस हैं जो पानी के ऊपर हैं, शेयर्ड रिवर के ऊपर हैं। 157 कंट्रीज जो हैं वो रिवर्स, लेक्स और एक्वाफर्स, ग्राउंड एक्वाफर्स शेयर करते हैं, और उनके दरमियान में अगर आप ट्रीटीज देखें जो कि सारी की सारी वर्केबल हैं और कोई भी ना एब्रोगेट हुई है ना रिवोक हुई है, तो मेरे ख्याल में मैं यूएन का एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें शायद 3000 के करीब ट्रीटीज हैं, छोटी से बड़ी, और इंडस वाटर ट्रीटी को उसमें से एक बहुत बड़ी ट्रीटी कंसिडर किया जाता था। जी खैर देखिए, ये सारा इसके बावजूद जो जिस तरह आपने बताया कि इंडिया में इस वक्त वहाँ पे भी इसके ऊपर जो हमारी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी उसको लेके बात हो रही है, एक डॉक्टर साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की है कि ये अभी पाकिस्तान की वो सिचुएशन, वो हालत नहीं है जो 60s में थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बहुत बेहतर प्लेस्ड है एज फार एज
वो एक ऑलमोस्ट इट्स अ पीयर कंपिटिटर टू इंडिया इन ऑल टर्म्स, जो कि जियोपॉलिटिकल टर्म्स की बात कर रहा हूँ। और क्योंकि ये ज़ाहिर है एक जियोमॉर्फोलॉजी का जियोग्राफिकल इशू है ये, अगर आप देखें इंडस वाटर ट्रीटी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हमारे जो हाइड्रोलॉजिकल एसेट्स हैं उसकी अगर आप बात करें, तो इसलिए पाकिस्तान उसमें बहुत अच्छी तरीके से प्लेस्ड है। अब पाकिस्तान का रिस्पॉन्स जो है वो मैं समझता हूँ कि बहुत ही मैयड और बहुत ही इफेक्टिव होगा। जहाँ तक बात है जी इंटरनेशनल जो आर्किटेक्चर है, जो आर्बिट्रेशन का जी के आपस में जो लॉ फेयर, इंटरनेशनल लॉ फेयर है, उसमें तो हमने देख लिया इंडिया तो उसको मानने को तैयार नहीं है, उससे कोई पूछता नहीं है, ना कोई इससे पूछ सकता है, क्योंकि वो ज़ाहिर है बहुत सप्लाई चेन, मर्केंटाइल, पता नहीं क्या क्या इंटरेस्ट है, तो इस वजह से ज़ाहिर है उसको पूछा नहीं जाता और मुझे लगता है कि अभी भी नहीं पूछा जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान ने ये क्लियर कर दिया है जी कि ये जो अगर ये सिस्टम ऐसे नहीं चल सकता कि आप हमारे जो हमारा जो हिस्से का पानी है उसको आप वायलेट करें, जिससे हमारी सस्टेनेंस डिपेंड करिए। तो इवन जेनेवा कन्वेंशन ऑन प्रिजनर ऑफ वॉर जो है उसका आप पानी रोक सकते हैं। दो फौजें अगर आपस में लड़ रही हैं और एक फौज से अगर पानी दूसरी फौज ये बात समझ में नहीं आती हिंदुस्तान के जो है नाम नेहात हुक्मरानों को और हिंदुस्तान की गोदी मीडिया को और उनके तजिया निगारों को बहुत शुक्रिया। आबिद लतीफ़ साहब आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए, और डॉक्टर साहब आपने जो है आज वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो बात करेंगे कि क्या MQM वाक़तन हुकूमत को जो धमकी दी है वो अलग होने का जो फ़ैसला किया है वो फ़ैसला होगा या महज ये जो है धमकी की हद तक होगी। बातचीत वापस आएंगे तो इसी पे बात करेंगे।